नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। सीएम रेखा की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक, बोली आज से अगले 20 दिन युद्ध स्तर पर चलेगा सफाई अभियान। साफ सुथरी और सुंदर दिल्ली बनाने के लिए आज से 20 दिन तक सफाई महाअभियान चलेगा। इसमें दिल्ली की हर गली, सड़क, पार्क को धूल, कचरा व पोस्टर मुक्त किया जाएगा। दिल्ली सरकार के विभिन्न विभाग, एमसीडी, डीएमडीसी और पुलिस की संयुक्त टीम इसके लिए काम करेंगी। दिल्ली में प्रदूषण कम करने में ली जाएगी स्टार्टअप्स की मदद, ट्रकों, बसेस पर लगेंगे प्रदूषण कम करने वाले डिवाइस। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरुवार को एक ओपन इनोवेशन चैलेंज का ऐलान किया। इस चैलेंज का मकसद आम जनता और नए स्टार्टअप्स को दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ जारी लड़ाई में हिस्सा लेने का मौका देना है। मंत्री सिरसा ने बताया कि सरकार अब ट्रांसपोर्ट को समस्या नहीं बल्कि समाधान का हिस्सा बनाने जा रही है। दिल्ली वालों को मिली 400 नई इलेक्ट्रिक बसेस की सौगात। दिल्ली वालों को 400 नई इलेक्ट्रिक बसेस की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इन बसेस का उद्घाटन किया। सीएम ने कहा कि ये ट्रिपल इंजन वाली सरकार की ताकत है। तीनों अंग एक साथ मिलकर अथक काम कर रहे हैं। कहा कि इस साल के अंत तक 2080 और इलेक्ट्रिक बसेस जोड़ी जाएंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इनिशिएटिव के तहत 400 नई इलेक्ट्रिक बसेस का उद्घाटन किया। भाजपा सरकार ने बहुत कम समय में ही रिकॉर्ड बना दिया। दिल्ली में जल भराव पर आप नेता का तंज। आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली की पहली ही बारिश में भाजपा सरकार के चारों इंजन खटारा साबित हुए। आप नेता संजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने बहुत कम समय में ही दिल्ली को बर्बाद करने का रिकॉर्ड बना दिया है। वहीं आतिशी ने कहा कि क्या दिल्ली के लोगों को 4 इंजन वाली भाजपा सरकार से यही उम्मीद थी। दिल्ली में शुक्रवार को दिन भर बिजली के लिए परेशान होते रहे लोग। बिजली कंपनीज ने बताई वजह। दिल्ली में शुक्रवार को हुई बेमौसम मूसलाधार बारिश के कारण कई जगह पेड़ व बिजली के खंभे उखड़ गए और शहर भर में घरों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई, जिसके बाद शहर में विद्युत वितरण करने वाली टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें बिजली कटौती से जुड़ी 22 शिकायतें मिली, जिन्हें कुछ मिनटों से लेकर 1 घंटे के भीतर बहाल कर दिया गया। तिहाड़ जेल में चल रहे वसूली रैकेट से दिल्ली एचसीबी नाराज, सीबीआई को दिए जांच के आदेश। देश की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ में वसूली का रैकेट चल रहा है। इस रैकेट में कैदियों और जेल अधिकारियों की मिलीभगत से चलाया जा रहा है। अब इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए सीबीआई को इस मामले की प्रारंभिक जांच करने को कहा। कोर्ट ने इस वसूली रैकेट की जांच कर 11 अगस्त तक रिपोर्ट सौंपने को कहा। अभी मई महीना शुरू हुआ है, ऐसे में सीबीआई अधिकारियों के पास जांच करने के लिए 3 महीने से ज्यादा का वक्त है। फरीदाबाद मंडल में 74 प्राइवेट स्कूल्स पर होगी एफआईआर। शिक्षा विभाग ने पेरेंट्स से की अपील। अगर आपका बच्चा भी एनसीआर के इन प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ता है तो सावधान हो जाइए। फरीदाबाद मंडल में चल रहे बिना मान्यता वाले 74 प्राइवेट स्कूल्स को बंद किया जाएगा। इन जिलों के शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे सभी स्कूल्स की लिस्ट जारी की गई। वहीं अभिभावकों से अपील की गई है कि वो अपने बच्चों का दाखिला इन स्कूल्स में न कराएं। साथ ही इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश निदेशालय ने दिए हैं। एनसीआर में आएगी छोटे बड़े रिहायशी प्लॉट्स की स्कीम। कहां और किस साइज के होंगे प्लॉट। एनसीआर में घर बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। जीडीए के गाजियाबाद के नंदग्राम में प्लॉट की योजना लाने की तैयारी है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने यहां खाली पड़ी करीब 8000 वर्ग मीटर जमीन का लेआउट प्लान पूरी तरह से तैयार कर लिया। इसमें 60 वर्ग मीटर से लेकर 217 वर्ग मीटर तक के 100 से अधिक प्लॉट सर्जित किए गए हैं। अब इन्हें बेचने की योजना बनाई जा रही है। हराम वाले बयान पर कांग्रेस का आया जवाब। कहा हम दिन रात एक करते रहेंगे। कांग्रेस ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनके कई लोगों की रातों की नींद हराम हो जाएगी वाले बयान के लिए पलटवार करते हुए कहा कि विपक्षी दल पीएम मोदी को जवाबदेह ठहराने के लिए दिन रात एक करते रहेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर की मौजूदगी में विड़िंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया। तनाव के बीच वायुसेना का दिखा पराक्रम। पहली बार लड़ाकू विमानों ने एक्सप्रेसवे पर की नाइट लैंडिंग। देश में पहली बार किसी भी एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर रात में लड़ाकू विमान उतरे। इसके पीछे का उद्देश्य यह है कि युद्ध की स्थिति में अगर दुश्मन देश बमबारी कर एयरबेस की हवाई पट्टी को नष्ट कर दे तो विकल्प के रूप में एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी का इस्तेमाल किया जा सके।
हाफिज सईद ही नहीं, सेना को मोदी की खुली छूट से सहम गए ये 8 आतंकी। पुलवामा हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भारतीय सेना को कार्रवाई करने की खुली छूट मिल गई। इसके बाद से पाकिस्तान में बैठे भारत के दुश्मन और आतंकियों के आका हाफिज सईद परेशान हो उठा। कई दिनों सुरक्षित ठिकाने की तलाश में है। आतंक का पनाहगार बन चुका पाकिस्तान उसे काफी मदद कर रहा है। पाकिस्तान में लीक हो गया भारत का एक्शन प्लान, पीओके में बंद किए 1000 से अधिक मदरसे। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद से पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना डर के साए में जी रही है। उन्हें भारत की जवाबी कार्रवाई का भय सता रहा है। यही कारण है कि पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर में अगले 10 दिनों के लिए सभी धार्मिक आयोजनों को बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उसने पीओके में मौजूद 1000 से अधिक मदरसों को भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। पाकिस्तानी अधिकारी खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें आशंका है कि भारत इन मदरसों को आतंकी प्रशिक्षण केंद्र मानकर निशाना बना सकता है। मोदीपुरम तक चली नमो भारत रैपिड ट्रेन, लोगों में दिखा उत्साह। नमो भारत रैपिड ट्रेन का ट्रायल रन मोदीपुरम तक शुरू हो गया। अभी तक दिल्ली के न्यू अशोकनगर से मेरठ साउथ स्टेशन तक रैपिड ट्रेन का संचालन हो रहा है। पिछले 2 महीने से मेरठ साउथ से शताब्दी नगर स्टेशन तक ट्रेन का ट्रायल रन चल रहा था। बीते दिनों नमो भारत रैपिड ट्रेन का ट्रायल रन मोदीपुरम तक शुरू कर दिया गया। पहली बार नमो भारत ट्रेन बेगमपुल अंडरग्राउंड स्टेशन से होते हुए रुड़की रोड से जाकर मोदीपुरम पहुंची। भारत पाक टेंशन के बीच साप नेता ने बदली प्रोफाइल फोटो, कर दी खास डिमांड। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। 26 बेगुनाहों की जान लेने वाले आतंकी और उन्हें हुक्म देने वाले आकाओं पर मोदी सरकार एक्शन लेगी। पीएम मोदी की पिछली मैराथन मीटिंग से तो यही लग रहा है। इसमें लोगों की एक डिमांड पाकिस्तान के कब्जे से कश्मीर का वो हिस्सा भी लेना है जिसे हम पीओके कहते हैं। हाईकोर्ट के फटकार के बाद हरकत में आए बाबा रामदेव, भविष्य में आपत्तिजनक पोस्ट न करने का किया वादा। योग गुरु रामदेव ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में हलफनामा दिया कि वो हमदर्द के रूह अफजा के खिलाफ अपनी शरबत जिहादी वाली टिप्पणी की तरह कोई अपमानजनक बयान जारी नहीं करेंगे और न ही सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डालेंगे। न्यायमूर्ति अमित बंसल ने रामदेव के वकील से शुक्रवार दिन में हलफनामा दायर करने को कहा है। सोनिया राहुल की बढ़ेंगी मुश्किलें, दिल्ली कोर्ट ने जारी किया नोटिस। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा उनके खिलाफ दायर आरोप पत्र पर कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को नोटिस जारी किया। इस मामले की अगली सुनवाई 8 मई को तय की गई। अदालत ने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य प्रस्तावित आरोपियों को आरोप पत्र के संज्ञान के समय सुने जाने का अधिकार है। महंगी गाड़ियां चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़, सप्लायर और रिसीवर सहित 8 गिरफ्तार। महंगी कारों को चोरी करने में माहिर अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरोह में वाहन चोर, सप्लायर और रिसीवर शामिल है। गिरोह का संचालन दुबई से आमिर पाशा नामक आरोपित द्वारा किया जा रहा था। दिल्ली से उसकी निशानदेही पर 15 महंगी चोरी की गाड़ियां बरामद की गई। गुरुग्राम में बारिश से बड़ी आफत, एसपीआर रोड पर सड़क धंसी, कई जगहों पर जल भराव। गुरुग्राम में आई तेज आंधी और मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर से जिला प्रशासन के खोखले दावों की पोल खोलकर रख दी। शुक्रवार को गुरुग्राम शहर में 2 घंटे में हुई 45 mm बारिश के बाद पूरे शहर में जल भराव हो गया। बारिश के चलते सदर्न पेरिफेरल रोड पर चौकी के सामने एक बार फिर से सड़क धंस गई। सड़क धंसने के बाद कोई हादसा ना हो, इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा वहां एहतियात के तौर पर बैरिकेडिंग कर वाहनों को निकाला जा रहा है। भारत ने पाकिस्तानी पीएम शरीफ का यूट्यूब चैनल ब्लॉक किया। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच भारत ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। इसके अलावा क्रिकेटर बाबर आजम, हारिफ रऊफ, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी के इंस्टाग्राम अकाउंट भी बंद कर दिए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कहा कि हमले पर सरकार की रणनीति साफ नहीं, जबकि पूरा विपक्ष सरकार के साथ है। 10 रुपए वाले स्टैंप को 12 में बेचा, 2 रुपए के लिए 20 साल तक काटे कोर्ट के चक्कर। दिल्ली में 10 रुपए के स्टैंप के लिए 2 रुपए ज्यादा लेकर उसे 12 रुपए में बेचना एक वेंडर को इतना भारी पड़ गया कि उसे अगले 20 साल कोर्ट के चक्कर लगानी पड़ी। इस बात से नाराज एक खरीदार ने उसकी शिकायत एसीबी में कर दी, जिसके बाद उस पर भ्रष्टाचार का केस चला और उसे 1 साल की सजा भी हो गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सजा की पुष्टि कर दी है।
कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मनाई गई आदिगुरु शंकराचार्य की जयंती, कैबिनेट मंत्री से लेकर ये नेता रहे मौजूद। नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सभागार में आदिगुरु शंकराचार्य जयंती समारोह का आयोजन युवा चेतना के द्वारा किया गया। जयंती समारोह का उद्घाटन स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी, भारत सरकार के संस्कृति और पर्यटन विभाग के कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव वरुण सिंह, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पूर्व न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह, सांसद नीरज शेखर, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संजय मयूख, युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह व अन्य गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित किया। जब भारत ने कुचली थी पाक की नापाक चाल, बोफोर्स ने बरसाई थी आग। कारगिल में मिली चोटें अब तक पाकिस्तान की नसों में जलन पैदा करती होंगी, मगर पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आ पा रहा। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद जब भारत आतंक की कमर तोड़ने की तैयारी में जुटा है, तो पाकिस्तान फिर से बौखलाया हुआ है। घबराहट में दुश्मन देश ने युद्ध की धमकी दे दी, लेकिन उसे मालूम होना चाहिए कि अगर उसकी तरफ से दोबारा कोई नापाक हरकत की गई तो इस बार अंजाम उससे भी ज्यादा भयानक होगा। चीनी राजदूत ने मिले पीएम शहबाज शरीफ, पहलगाम के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव पर चर्चा। पाकिस्तान में चीन के राजदूत जियांग जेडोंग ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की और भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर चर्चा की। वहीं चीन ने इस मुलाकात के बाद कहा कि वो इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है और दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील करता है। पहलगाम हमले के बाद भारत कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान को घेरने में जुटा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से घेरने की कवायद में जुटा है। जानकारों का कहना है कि भारत पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और संगठनों से मिलने वाले कर्ज पर रोक लगाने की कोशिश में है। इसके जरिए भारत पाक की आर्थिक कमर तोड़ना चाहता है। भारत सरकार के सूत्रों के अनुसार इस कूटनीतिक रणनीति के तहत भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कहा है कि पाक को दिए गए कर्ज पर वे एक बार फिर से विचार करें। दिल्ली की बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने के लिए बड़े उत्साह के साथ काम कर रहे हैं सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में हुई बारिश पर कहा कि सरकार और प्रशासन सुबह 5 बजे से लगातार अलर्ट पर थे। सभी डीसी और अधिकारी सड़कों पर खड़े थे। इस कार्यक्रम में आते समय मैंने 3 पॉइंट देखे जहां पर जल भराव और ट्रैफिक जाम था। ये ट्रिपल इंजन की सरकार है, जहां आज केंद्र, दिल्ली और हमारे स्थानीय निकाय एक टीम के रूप में साथ खड़े हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।